हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आप अपने टैलेंट को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी परीक्षा में बैठें जिसमें आपको बैठ करके अपने ज्ञान एवं अपने टैलेंट का दोनों का अनुभव हो कि हम अपने ज़िले में, अपनी तहसील में या फिर जिस एरिया में रहते हैं वहाँ कैसे पहचाने हम कौन से स्तर के ऊपर हैं। तो ये इसी सब चीज़ों को पहचानने के लिए जैम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड बानसूर आप सभी लोगों के लिए जैम सेट 2023 के नाम से एक स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट का आयोजन करवा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे साथ जो आज स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर पंकज मिश्रा जी, जो कि एडमिन है जैम क्लासेस बानसूर के। सर, सबसे पहले बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इनसे जानेंगे कि ये जो जैम सेट एग्जाम करवा रहे हैं, क्या इनकी रणनीतियाँ हैं, क्या उसके पीछे का उद्देश्य है, कुछ एग्जाम कब और किस मोड में होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या इन्होंने स्कॉलरशिप उसके लिए रखी है, और भी बहुत सारे सवाल जो आप लोगों के मन में चल रहे होंगे उनका सभी का जवाब देने के लिए मेरे साथ मिस्टर पंकज मिश्रा जी हैं। तो सबसे पहले सर, मेरा जो पहला सवाल आपसे वही है कि जो जैम सेट आप जो एग्जाम करवा रहे हैं उसके लेकर के आपका क्या उद्देश्य है और इसके जो आयोजन आप करवा रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। जैसा कि सर जैम क्लासेस द्वारा 29 जनवरी 2023 को जैम सेट 2023 जो स्कॉलरशिप एग्जाम करवाया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य जो है ना सर, वो ये है कि बच्चा इस एग्जाम के जरिए अपना एक वास्तविक जो टैलेंट है बच्चों का, इस एग्जाम को देने के बाद बच्चों को ये पता लगेगा कि मेरा वास्तविक स्तर क्या है, मैं किस प्रकार से अपना टैलेंट रखता हूँ। क्योंकि देखिए, जैसा कि स्कूल में सिलेबस पढ़ाया जाता है, एक हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं और बच्चा जो करता है थ्योरी के माध्यम से हम बच्चे के टैलेंट की वास्तविकता को पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बच्चा की वास्तविक का भी पता लगता है कि वो किस प्रकार के हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे वो स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। एक क्वेश्चन की कम से कम 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन जो होंगे हमारे, इस टाइप के क्वेश्चन हम बनवाएंगे। तो उससे क्या है कि बच्चे के टैलेंट की वास्तविकता का पता लगेगा कि बच्चा किस स्तर के क्वेश्चन को कहाँ तक कैसे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इसमें जो आप जैम सेट करवा रहे हैं इसमें कौन कौन से विद्यार्थी भाग ले सकते हैं और आप क्या इसका कोई क्राइटेरिया रखा है कि इस एरिया के ही विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, जरा इसके बारे में हमें को बताइए। सर, इसके लिए हमने जो क्लासेस अभी इस एग्जाम को देने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो अभी 10th की पढ़ाई कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स, और जो अभी 11th में हो वो स्टूडेंट्स, जो प्लस में अभी 12th में पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद आपको ये स्टूडेंट्स को ओनली साइंस ग्रुप के जो विद्यार्थी हो वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। यही बात क्राइटेरिया की, तो सर ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लगभग किसी भी एरिया के जो स्टूडेंट हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। बिल्कुल सर, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल है कि इसके लिए जो हमें फॉर्म है वो कहाँ से लेना पड़ेगा, हम इसके ऑफलाइन मोड में फॉर्म भर सकते हैं या फिर हम ऑनलाइन मोड में फॉर्म भर सकते हैं। तो आपसे मेरा जो ये सवाल है ये ऑफलाइन फॉर्म के संबंधित में है कि इसके लिए आप ऑफलाइन फॉर्म अगर कोई विद्यार्थी भरना चाहता है तो उसके लिए वो कहाँ से भरे और कहाँ से फॉर्म प्राप्त करें। जी सर, ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए सर जो हमारे इंस्टीट्यूट है जैम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ से ही स्टूडेंट्स जो है इस इंस्टीट्यूट का विजिट करेगा और वहाँ से जो यहाँ से हम फॉर्म स्टूडेंट्स को देंगे, वहीं से फॉर्म फिल होगा, वहीं से स्टूडेंट को उसका परमिशन लेटर तुरंत एट प्रेजेंट में दे दिया जाएगा। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एडमिट कार्ड के लिए भी कोई वेट करना नहीं पड़ेगा। अगर आप जैम क्लासेस बानसूर जो कि सुभाष सर के सर्किल के पास में है वहाँ अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको तुरंत ही वहाँ से परमिशन लेटर भी जारी कर दिया जाएगा। इसी से लगता है मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि अगर किसी विद्यार्थी को ऑनलाइन फॉर्म भरना है, मान लीजिए कोई विद्यार्थी बहुत 50 किलोमीटर दूर इस एरिया से बैठा है या फिर 60 किलोमीटर दूर बैठा है और उसको ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहता है, तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की? फॉर्म अप्लाई के लिए हमें 2 मोड चालू है। एक हमारे ग्रुप पर जो है उसके ऊपर भी हमने अप्लाई का फॉर्म जो ऑप्शन है वो दे रखा है, स्टूडेंट अप्लाई के ऊपर भी क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है। और एक हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जो 60 है, जिसमें से एक नंबर जो है 7 नंबर पे वो जैम लिखकर भी वापस उसी के ऊपर जो है व्हाट्सएप कर सकता है, वहाँ से भी फॉर्म जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। बिल्कुल, आप ये कहना चाहते हैं कि आपने एक व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन के ऊपर जो नीचे हम मेंशन कर देंगे, अगर आप इसके ऊपर जैम लिख करके व्हाट्सएप करेंगे या फिर हाई लिख करके व्हाट्सएप करेंगे तो आपको वहाँ से एक फॉर्म प्राप्त होगा और उस फॉर्म को आप वहाँ पर भर करके वापस भेज सकते हैं और वहाँ से आपको ही एडमिट कार्ड उसी नंबर के ऊपर इनके द्वारा व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। यहाँ की जो टेक्निकल टीम है उसके द्वारा व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। तो ये 2 बहुत अच्छे मोड आपने रखे हैं कि ऑनलाइन भी जो विद्यार्थी यहाँ से फॉर्म भरना चाहता है, जो ऑफलाइन भी भरना चाहता है, वो दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है सर। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये कि जो परीक्षा की जो अंतिम तिथि है कि आपकी जो एग्जाम डेट आपने 29 रखी है कि कितने तारीख तक ये विद्यार्थी हैं जो फॉर्म भर सकते हैं? सर, जैसा कि अभी हमने इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो तो प्रारंभ कर दिया है। जो लास्ट डेट जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो हमारी 24 जनवरी है सर। स्टूडेंट जो लगभग
शाम को 24 जनवरी को 5 बजे तक जो है ये फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम के लिए आपको 24 जनवरी अंतिम दिवस है, जो शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। सर मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि हम चलते चलते इस टॉपिक क्यों ना करें कि ये जो आपकी परीक्षा है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन या किस मोड में ये परीक्षा होगी? सर इस एग्जाम को हम केवल ऑफलाइन मोड पर ही कंडक्ट करवाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ऑफलाइन मोड पे इसको कंडक्ट करवा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल है कि जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी 100 किलोमीटर दूर का है या कोई 80 किलोमीटर दूर का विद्यार्थी है जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो अपने इसके लिए टाइम भी को निर्धारित किया होगा कि किस समय से किस समय के बीच में ये एग्जाम होगा? सर इसके लिए हमने जो निर्धारित समय रखा है केवल इसलिए रखा है कि सर संभव है और लगभग जो पेरेंट्स हैं वो अपने ट्रेवलिंग भी करेंगे, उनके डिस्टेंस को देखते हुए हमने इसका जो राइट टाइम जो रखा है वो दोपहर 11 मॉर्निंग में 11 बजे से और दोपहर 2 बजे तक इस एग्जाम को हम कंडक्ट कराएंगे। तो इससे क्या है कि कैंडिडेट सुबह के समय में ट्रेवलिंग भी कर सकता है, सफिशिएंट टाइम भी रहेगा और वापस उसको रिटर्न होने के लिए भी उसके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए कि हमें इसका जो निर्धारित समय है मैं वापस से पुनः रिवाइज कर देता हूँ। इसका जो निर्धारित समय है मॉर्निंग में 11 बजे से स्टार्ट होगा और दोपहर में 2 बजे तक एग्जाम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। इसके लिए विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे के मन में कंफ्यूजन होगा कि आपने इसको ऑफलाइन मोड में रखा है कि ये सेंटर आपने क्या जैम क्लासेस वाला ही रखा है जहाँ पर आपका हेड ऑफिस है? जी सर, ये जो हमारा मेन हेड ऑफिस है यही एग्जाम सेंटर रहेगा, हमने कोई एक्स्ट्रा कोई सेंटर की व्यवस्था नहीं की। बिल्कुल सर, ये तो हुई हमारी बातें कि आपने एग्जाम से संबंधित। मेरा इसी से लगता हुआ एक अगला सवाल है कि इसमें जो परीक्षा में जो विद्यार्थी बैठेंगे उनके बहुत सारे कंफ्यूजन है दिमाग में कि इसमें पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, उसके बारे में भी जरा कुछ बताइए। देखिए सर, इसकी जो कंप्लीट जो जानकारी है वो हम आपको हमारे पीपीटी जरिए जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हम इसको जारी करेंगे। लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ कि इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे हमारे जी और नेगेटिव मार्किंग और जो उसकी कंप्लीट डिटेल्स है वो हमारी साइट के ऊपर अभी 1 से 2 दिन में हम जारी करते हैं सर। और इसमें जो बात है सिलेबस की सर जी, तो जिस हिसाब से बच्चा स्टडी कर रहा है, जैसे 10th के स्टूडेंट है तो उसका 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। जो बच्चा अभी 11th में स्टडी कर रहा है वो 11th के अकॉर्डिंग सिलेबस होगा, जो बच्चा अभी 12th में स्टडी कर रहा है वो 12th के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस होगा। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी भी 10th क्लास में अध्ययन कर रहा है तो उसी के लेवल का जो एग्जाम है वो प्रश्न है उसमें आएंगे, एग्जाम में आएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। आपने इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है वो आपने कितना रखा है? इसकी रजिस्ट्रेशन शुल्क ओनली हमें 20 रुपीज रहता है। बिल्कुल, मैं अभी क्वारी मेरे पास एक फेसबुक पेज के ऊपर आ रही थी, मैंने वहाँ देखा भी है कि एक विद्यार्थी ने कहा कि सर हमें फॉर्म भरने में थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं, तो इसके बारे में कोई हेल्पलाइन नंबर आपने रखी है कि जिससे वो विद्यार्थी संपर्क कर सकते हो? जी सर, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर हमने हमारे इंस्टीट्यूट का जो टोल फ्री नंबर है वो भी जारी कर रखे हैं। उसके लिए आप जो है हमारी फेसबुक आईडी पर आप विजिट कर सकते हैं, हमारी फेसबुक जो है उनके ऊपर विजिट कर सकते हैं। और हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है जो 60-162 है वो भी रनिंग में हो। स्टूडेंट को इस प्रकार की प्रॉब्लम है वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर। बिल्कुल, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार की हेल्पलाइन की आवश्यकता पड़ती है तो आप नीचे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिए गए हैं वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। सर मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे कि एक ऐसे रीजन बताइए कि जो विद्यार्थियों को इस जेम सेट 2023 के एग्जाम में उनको भाग लेना ही चाहिए और उनके लिए आप कितने करोड़ रुपए की जो स्कॉलरशिप है वो आप रख रहे हैं। और इसी में मेरा एक जोड़ता हुआ सवाल और भी है, आप विद्यार्थियों को और पेरेंट्स को क्या अंतिम मैसेज देना चाहते हैं? देखिए सर, प्रिपरेशन से मैं यही बताना चाहूँगा कि इस एग्जाम को देने से पेरेंट्स को एक तो वास्तविकता का जो बच्चे की इंटेलिजेंस है उसको वास्तविक पता लगेगा। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको रिकॉर्ड लिए बता दिया है कि केवल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इससे हम बच्चे की वास्तविकता का टैलेंट का पता लगा सकते हैं, उसमें किस प्रकार का टैलेंट है। वही बात मैं यहाँ पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर हमें चाहिए कि बच्चा हमारा पढ़ाई कर रहा है उसका सिलेबस कितना हो चुका और किस प्रकार के क्वेश्चन वो कंपटीशन में फाइट कर सकता है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो हम इसे पेपर में सबमिट करेंगे। और एक तो इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी, एक स्टूडेंट्स को हाई लेवल्स की नॉलेज प्राप्त होगी। बिल्कुल जी सर। और आपने इसमें कितने करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप का वो रखा है? सर स्कॉलरशिप तो हमारा लगभग जो मैंने पहले भी हमारे कल लाइव में बताया था कि इसमें 2,01,25,000 तक की स्कॉलरशिप है। शानदार हम गिफ्ट जैसा कि स्टूडेंट टॉप 10 में जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए हमने फ्री स्कॉलरशिप दे रखी है। बिल्कुल, उसके अबाउट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने जो 100 स्टूडेंट्स हमने गिफ्ट जो है वो अरेंज कर रखे हैं। तो काफी शानदार एक स्कॉलरशिप प्लान जो है जो जैम स्कॉलरशिप द्वारा ऑर्गेनाइज किया।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने अमूल्य समय में से हमें समय दिया। हम चाहेंगे कि आपको किसी भी प्रकार की फिर भी कोई असुविधा होती है तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर या फिर जेम क्लासेस के जो ऑफिशियल नंबर हैं उनके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ जेम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के एडमिन पंकज जी, जिन्होंने हमें जेम सेट 2023 के बारे में जानकारी दी। और भी आने वाले 1-2 दिनों के अंदर आपको बहुत सारे जो जेम सेट एग्जाम है उसके संदर्भ में इनके यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज के ऊपर जानकारी मिलेंगी, तो आप वहाँ पर भी जाकर के संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।